हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लास्ट पोल्यूशन की टाइप्स, न्यूक्लियर पोल्यूशन। क्लियर है? बाकी पोल्यूशन हमने कर लिया, उनकी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। और इनकी जो पीडीएफ का लिंक है मैं वो जनरली गूगल ड्राइव का लिंक जनरली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या होता है? एन अनडिज़ायरेबल इफेक्ट कोज्ड टू द एनवायरनमेंट ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब न्यूक्लियर एलिमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जो जनरली बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है? क्लियर है? अब ये जो एलिमेंट है जब क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएंगी तो उससे क्या होगा? न्यूक्लियर पोल्यूशन होगा। क्लियर है? अब कौन कौन सी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है? यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, सीजियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। कोबाल्ट हम यूज़ करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, और यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं एनर्जी, बिजली बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये हमारी होगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर है? कहता है ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या करती हैं? हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, हाई एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस करती है, रेडिएशन। क्लियर है? वो कौन कौन सी रेडिएशन है? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। क्लियर है? ये जब केमिकल को हम यूज़ करते हैं फॉर ए न्यूक्लियर एनर्जी या फॉर ए न्यूक्लियर टेस्टिंग, तो उससे क्या होता है? हाई प्रेशर एनर्जी वेव्स जनरेट होती हैं। वो कौन कौन सी? अल्फ़ा बीटा गामा या कॉस्मिक रेडिएशंस। क्लियर है? ये जो कॉस्मिक रेडिएशन है ये नेचुरली एनवायरनमेंट में है, जैसे यूवी रेडिएशन वो सनलाइट से आती है, इसी तरह कॉस्मिक रेडिएशन है ये हमारी स्पेस में ही है। बट क्या हो जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ से ये फिल्टर होके आ जाती हैं, धरती पे आ ही नहीं पाती। क्लियर है? बट अब क्या हो रहा है, कई बार ये जोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, यूवी रेज या सारी रेज जो ऊपर फिल्टर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं, वो धरती पे आ जाती हैं, तो ये हार्मफुल है। ठीक है? जो अल्फा रे, ये कुछ रेडिएशन हार्मफुल भी है ये सारी रेडिएशन, और इनका हम प्रैक्टिकली कई बार यूज़ भी करते हैं फॉर ए हेल्पफुल के लिए। क्लियर? अपने के लिए यूज़ भी करते हैं, और ये जो रेडिएशन है ये है तो डेंजरस ही है, बट ये मेडिकल ट्रीटमेंट या एनर्जी के लिए हम यूज़ भी करते हैं इनको। जैसे अल्फ़ा रेज है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बीटा रेज है वो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है? और टू किल कैंसर सेल अल्फ़ा बीटा रेज दोनों यूज़ करते हैं। गामा रेज यूज़ करते हैं टू स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए हम गामा रेज यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब जो वर्ल्ड है उसमें 17% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से हो रही है? न्यूक्लियर प्लांट से यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? वैसे ये रेडिएशन हार्मफुल है अगर बाहर एनवायरनमेंट में रिएक्ट कर जाएं। क्लियर है? इसीलिए इसको एक प्रॉपरली सील्ड कंटेनर में ही यूज़ करते हैं। ठीक है? व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन? पहले आ गया नेचुरल सोर्स, कहाँ से आ गया? कॉस्मिक रेज जो मैंने बताई, जो एनवायरनमेंट में जनरली होती है। फिर आ गया मिशन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अब जो ये यूरेनियम हो गया, ये सारी एलिमेंट्स है क्या है, अर्थ क्रस्ट में ही पाई जाती हैं। क्लियर है? वहाँ से भी क्या हो रहा है? मिशन हो रहा है जब हम माइनिंग करते हैं। मैन मेड क्या आ गया? फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वहाँ से लीकेज हो गई तो न्यूक्लियर पोल्यूशन हो जाएगा। न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ से भी न्यूक्लियर पोल्यूशन होगा। क्लियर है? अब इनका इफेक्ट क्या है न्यूक्लियर पोल्यूशन का? ठीक है? अब ये न्यूक्लियर पोल्यूशन जैसे ही कहीं से लीकेज होकर एनवायरनमेंट में जाएंगे, वहाँ से एनवायरनमेंट में क्या? एयर कौन ले रहा है, इनहेल कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे प्लांट्स में चला गया या हमारी बॉडी में चला जाएगा तो ये आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जाता है फूड चेन के थ्रू। क्लियर है? अब इसका फैक्ट क्या है? पहले आ गया सोमेंटिक फैक्ट। सोमेंटिक फैक्ट मतलब अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ सेल। अगर ये न्यूक्लियर पोल्यूशन क्या करता है, बॉडी के सेल्स को इफेक्ट करता है और ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, उससे क्या होता है, जो सेल है उनकी मेम्ब्रेन्स या सेल न्यूक्लियाई क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है? उससे क्या होता है, अब नॉर्मल फंक्शन होगी, सेल की ग्रोथ नहीं होगी या सेल डिवीज़न प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, जो कई बार क्या होता है, अब नॉर्मल बर्थ होता है कई बच्चों का। क्लियर है? वो किसके कारण होता है? ड्यू टू दिस पोल्यूशन। क्लियर है? अगर उसकी मदर में कोई ऐसे पोल्यूशन के एलिमेंट्स चले गए हैं, उससे क्या होता है, सेल की ग्रोथ बॉडी की नहीं हो पाती। क्लियर है?
फिर आ गया जेनेटिक इफेक्ट। ये क्या होता है, ये सिंगल ह्यूमन बॉडी में ही है, ठीक है। ये जेनेटिक मतलब जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए वन फैमिली टू अनदर, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर इन सेम फैमिली, जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं जेनेटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, रेडिएशन कोज म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए ड्यू टू इन्फेक्शन। अब बॉडी में क्या है, दीज हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, क्लियर है। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाती है, जो बॉडी का डीएनए वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब बॉडी का डीएनए क्या हो गया, डैमेज हो गया, क्लियर है। कैंसर क्या होता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन से कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है ड्यू टू रेडोन, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडोन, उसके कारण लंग कैंसर हो रहे हैं, क्लियर है। अब इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर पोल्यूशन। फर्स्ट आ गया डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जब भी न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल करना है तो जो इंटरनेशनल एजेंसी बनी हुई है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके रूल का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको ही फॉलो करके हमें उसका डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्लियर है। न्यूक्लियर प्लांट्स है वो कहाँ होने चाहिए, शुड बी लोकेटेड आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ एरिया। एक पर्टिकुलर अगर न्यूक्लियर प्लांट लगाना है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, तो हमें एक प्रॉपर लोकेशन ढूंढनी चाहिए भी आसपास हमारा कोई रेजिडेंशियल एरिया ना हो। बाई चांस लीकेज हो भी है तो आसपास रेजिडेंशियल एरिया पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। जो मेडिकल रिलेटेड वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए सील्ड कंटेनर में, ठीक है, ताकि कोई लीकेज ना हो और एनवायरनमेंट में उसका कोई मिक्सिंग ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया न्यूक्लियर पोल्यूशन।